हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छा होगा। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले फ्रेंड्स, वो बात करने वाले हैं जॉब पोर्टल के बारे में। अमूमन आप देखते होंगे फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग जो क्या होता है बी कर लिए, बीटेक कर लिए, एमबीए कर लिए हैं, फिर एमसीए कर लिए हैं, फिर नॉर्मल बीएससी है, ग्रेजुएशन है। तो किस तरह का जॉब साइट पे जाना चाहिए और किस तरह के जॉब साइट से उनको जॉब मिलने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारा पोर्टल है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स, जिसके थ्रू आप ये जान पाओगे कि भाई कौन कौन सा जॉब साइट है जो कि बेस्ट है आज के टाइम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इस पर्टिकुलर साइट पे जाते हो, यानी कि अगर आप सर्च करते हो गूगल पे भी जाके कि कौन सा बेस्ट ऑनलाइन जॉब पोर्टल है, यानी कि 15 बेस्ट ऑनलाइन जॉब पोर्टल है, वैसे तो आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो गूगल पे। यहाँ पे तो आपको दिखेगा बहुत सारा चीज के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि नौकरी जो है, नौकरी सबसे पहले आता है नौकरी पोर्टल ही, जिसके थ्रू की बहुत सारे लोग जो है आज के टाइम में, बहुत सारे यूजर हैं जो कि जॉब सर्च करते हैं। बहुत सारे जो अदर जो होता है ना कि बीटेक होल्डर है या डिग्री होल्डर है या फिर जो एमसीए होल्डर है या फिर एमटेक होल्डर है, वो सारे लोग वहाँ पे जॉब फोल्डर पे जाके जॉब सर्च करते हैं। दूसरा हमारा हो गया यहाँ पे एक फाउंडेड हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरा अगर हम जाएंगे तो लिंक्डइन भी यहाँ पे आपको दिखेगा। चौथा अगर जाइएगा तो साइन.com का भी आप नाम सुने होंगे, जो कि एक अच्छा जॉब पोर्टल है। टाइम्स जॉब भी है, उसके बाद फिर हमारा इंडीड भी है, ग्लासडोर भी है, फ्रेशर वर्ल्ड भी है। तो बहुत सारा अलग अलग जॉब पोर्टल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अपवर्क भी है, ये सभी पर्टिकुलर जॉब साइट से जहाँ पे आपको जॉब मिलता है। बट जो मोस्टली प्रीफरेबल होता है, अगर आप देखते होंगे आज के टाइम में, तो वो नौकरी है, लिंक्डइन है, टाइम्स जॉब है। तो वैसे मैं आपको प्रेफर करूंगा फ्रेंड्स की नौकरी जो पोर्टल है वो ऐसा एक पोर्टल है जहाँ पे आपको बहुत सारा जॉब मिलेगा और वेराइटी ऑफ जॉब्स मिलेगा। अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड जॉब चाहिए, वर्ड से रिलेटेड जॉब चाहिए, डेटा इंजीनियर जॉब चाहिए, डेटा साइंटिस्ट का जॉब चाहिए, या फिर आपको जो होता है ना कि अगर आप एमसीए किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, बीई किए हैं, बीटेक किए हैं, बीसीए किए हैं, तो हर एक वेराइटी का जॉब आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा मार्केट में। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, नौकरी पोर्टल पे जाकर आपको यहाँ पे नौकरी डालना है। ये पर्टिकुलर साइट पे आप जाके कोई सा भी फर्स्ट साइट पे जब आप क्लिक करोगे तो सीधा आपका प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाए। क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन है, इसलिए यहाँ पे मेरा प्रोफाइल डायरेक्टली ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर मेरा प्रोफाइल है। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है जॉब्स, रिकमेंडेड जॉब्स यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे भाई कि इस पे एक वीडियो बनाना कि कौन से जॉब पोर्टल पे जाके हम लोग जॉब साइट्स ढूंढ सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे ये देखो, अगर अब मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जॉब्स दिया, रिकमेंडेड जॉब्स है, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन स्टेटस है, सेव्ड जॉब्स है, कंपनीज के बारे में अगर आपको जाना है तो यहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्सप्लोर कलेक्शन है, टॉप कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, फिनटेक कंपनीज है, स्पॉन्सर्ड कंपनी है, फीचर्ड कंपनी है। इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जानना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कंपनी सैलरी क्या होना चाहिए, कंपनी का रिव्यू क्या है, सैलरी कैलकुलेटर कैसे हम लोग करते हैं। अगर आपको सैलरी कैलकुलेट करना है, जैसे होता है ना कि अगर आप जब भी आप एचआर से डिस्कशन करते हो सैलरी के पार्ट पे, यानी कि आप एचआर जब आपसे पूछे व्हाट इज योर करंट सीटीसी एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सीटीसी, तो करंट सीटीसी मतलब कि वही कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि आपका करंट सीटीसी यानी करंट सैलरी, आपका एनुअली पैकेज वो कितना है वो पूछ रही है एचआर। और उसी के बेसिस पे ये डिपेंड करता है, जब आप अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो और आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया तो फिर आप जो है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिमांड कर सकते हो। वैसे तो 25-30% होता है जो इंक्रीमेंट होता है जब भी कोई नॉर्मल कंपनीज बदलते हैं। जैसे 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है। वैसे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो थोड़ा सा परसेंटेज कम होने का चांसेस रहता है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो वहाँ पे 25, 30, 35, 40% भी मिलते हैं। कहीं लोग 80%, 70% भी इंक्रीमेंट लेते हैं। डिपेंड करता है उनका स्किल लेवल कैसा है। तो ये यहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपका स्किल लेवल भी अप टू द मार्क होना चाहिए, तभी जाके फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने सैलरी का डिमांड रख सकते हो अपने एचआर के सामने। तो यहाँ पे देखो ये मेरा जैसे ये प्रोफाइल हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इस पर्टिकुलर साइट पे जाऊँगा, व्यू एंड अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पे देखो आप मेरा सर्च अपीयरेंस दिख रहा है, यानी कि इतना टाइम सर्च अपीयरेंस हुआ अभी तक, जो भी मेरा 12 साल 13 साल का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे रिक्रूटर का एक्शन है, अगर ये आप देखना चाहते हो तो ये भी आप चेक कर सकते हो कि भाई क्या है रिक्रूटर का एक्शन, क्या है हमारा सर्च पॉइंट है। अब यहाँ पे नौकरी का से रिलेटेड ब्लॉग भी है, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। नौकरी का ब्लॉग है, फिर क्यों फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, लॉग आउट भी है। तो यहाँ पे अगर मैं व्यू एंड अपडेट प्रोफाइल करूँगा, अगर आपको प्रोफाइल बनाना है तो सबसे पहले तो आप लॉग इन आईडी से अपना प्रोफाइल यहाँ पे बना सकते हो। नॉर्मल आपको सिर्फ अपना ईमेल आईडी डालना है, एक पासवर्ड रीसेट करोगे, डायरेक्टली आप इस पर्टिकुलर पोर्टल पे आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी डिटेल है, आपका मेल आईडी का डिटेल है, आपका नोटिस पीरियड क्या है नहीं है, वो सारा चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मेरा 15 डेज नोटिस पीरियड है, कौन कौन सा कंपनीज है, क्या क्या चीज़ है। रिज्यूम अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा ये रिज्यूम वाला चीज़, यहाँ पर आप क्लिक करके अपडेट कर सकते हो, अपना चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो अपडेट रिज्यूम है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आएगा, ब्राउज करके आप अपना रिज्यूम को यहाँ पे अपलोड करते हो डायरेक्टली। आप अपने रिज्यूम में यहाँ पे हेडलाइन भी दे सकते हो रिज्यूम का कि किस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपका है, स्किल्स किस पर्टिकुलर क्षेत्र में आप है और किस किस कंपनीज में काम किया, वो सारी डिटेल तो आपका रिज्यूम से भी ये फेच कर लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, आईटी स्किल, ये सब जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सब भी आप चाहोगे तो फिल कर सकते हो। मैंने तो प्रोजेक्ट्स वगैरह उतना फिल किया नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने काम किया है। पर्सनल डिटेल्स या कैरियर प्रोफाइल, ये सब चीज़ अपना फिल आप वहाँ पे जाके कर सकते हो, कैरियर प्रोफाइल। तो ये सारा चीज़ जब आप फिल करोगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आपको ये चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। मोबाइल पे भी इसका यूज़ आराम से हो जाता है। मोबाइल पे भी आपको वहाँ पे बहुत सारा फिल्टर, अलग अलग फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है। मोबाइल पे भी जब आप देखोगे तो मोबाइल पे भी आपको ये चीज़ें आराम से दिख जाएगी। अब ये सारा चीज़ हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल सकते हो। अब
मेरा प्रोफाइल है टेक्निकल राइटर, कंटेंट राइटर, तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भाई कि चल मेरा टेक्निकल राइटर है, तो यहाँ पे अपने आप ऑप्शन आ जाएगा टेक्निकल राइटर, टेक्निकल राइटिंग। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डेटा इंजीनियर है, डेटा इंजीनियर, तो डेटा इंजीनियर आप यहाँ पे डालोगे तो डेटा इंजीनियरिंग आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे डालना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई इंजीनियर, तो एआई इंजीनियर भी यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, एआई इंजीनियर, ठीक है, एआई इंजीनियर यहाँ पे आ जाएगा। एआई इंजीनियर से रिलेटेड अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए या फिर आपको यहाँ पे चाहिए आपको डेटा साइंटिस्ट, तो डेटा साइंटिस्ट से भी रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो, चूँकि मेरा प्रोफाइल डिपेंड कर रहा है टेक्निकल राइटर, कंटेंट राइटर पार्ट पर, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट नहीं आएगी, लेकिन जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो जो भी है, जैसे कंटेंट राइटर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे कंटेंट राइटर डाल दो, आप यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल दो 4 ईयर्स और लोकेशन डाल दो, चलो मैं यहाँ पे नोएडा डाल देता हूँ और लोकेशन, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करोगे तो इससे रिलेटेड जो भी है, अगर नोएडा लोकेशन पे जो भी अवेलेबल जॉब है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप बैंगलोर डाल सकते हो, हैदराबाद डाल सकते हो, आप पुणे डाल सकते हो, वो सब चीज दिखा। अब यहाँ पे देखो ये फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा। अब ये देखो कंटेंट राइटर हो गया, यहाँ पे डिजिटल स्क्वाड हो गया, डिजिटेक। अब यहाँ पे देखो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है, यूएक्स डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन भी आएगा, कंटेंट एडिटोरियल, और ये आपका जर्नलिज्म है, कस्टमर सक्सेस एंड ऑपरेशंस है, व्यू मोर, यहाँ पे और भी चीजें आप देख सकते हो, बहुत सारा चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर, कंटेंट एडिटोरियल, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे फिर आप फर्दर उसको अप्लाई भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर सैलरी का भी अपना देख सकते हो कि मेरा सैलरी क्या है, इन बिटवीन 15 से 25 है, या फिर मेरा सैलरी 5 से 10 के बीच में है, या 10 से 15 के बीच में है, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम चाहिए आपको, या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए, या फिर हाइब्रिड चाहिए, या फिर रिमोट चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ आपको रोल का कैटेगरी मिल जाएगा, एजुकेशन आपका क्या है, MA है या कोई पोस्ट ग्रेजुएट है या कोई डिप्लोमा है, तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इंडस्ट्री किस तरह है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है या BPO है या फिर क्या है, तो वो सारा चीज़ आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, और यहाँ पे जाके अपना अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे ये टेक्निकल कंटेंट राइटर है, ठीक है, अब ये यहाँ पे दिखा रहा है 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस है और ये पैकेज है, तो उस पर पर्टिकुलर चीज़ पे आप क्लिक करोगे, अंदर जाके आप उसका रीड भी कर सकते हो कि उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या दिया गया। अब यहाँ पे ये सारा कुछ दिया है, डेवलप क्लियर इंगेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट फॉर वेबसाइट, तो वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा कि क्या रोल होगा, क्या इंडस्ट्री टाइप है, क्या डिपार्टमेंट है, क्या एम्प्लॉयमेंट टाइप है, क्या रोल कैटेगरी, एजुकेशन क्या होना चाहिए, की स्किल्स क्या होना चाहिए, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। या SEO राइटिंग होना चाहिए, अबाउट कंपनी के बारे में भी आप जान सकते हो। तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर पोर्टल है फ्रेंड्स जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, और बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर पोर्टल को प्रेफर करते हैं और इसके थ्रू वो जॉब भी लेते हैं। और यहाँ पे ये जाके आप फिर सीधा ये राइट साइड में आपको अप्लाई जो दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली आप अप्लाई कर दोगे तो सीधा अप्लाई है। चूँकि मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो इस कम वाले पे मैं अप्लाई कर नहीं सकता हूँ, कि ये 3 से 6 साल वाला है। अब यही 12 से 15 साल का रहेगा तो उसमें मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ और यहाँ पे उसको ये कर सकता हूँ यहाँ पे अप्लाई करके। तो मैं होप करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स, सी यू।